कहा जाता है कि बिहार में राजनीति कण-कण में बसा हुआ है, यानी जब एक आदमी दूसरे आदमी से बात करता है और किसी प्रकार का उनमें मतभेद होता है तो वो दूसरे को उदाहरण देते हैं कि देखो तुम मुझसे राजनीति में बात मत करो, यानी तुम मुझसे राजनीति मत बतियाओ, यहाँ के लैंग्वेज में कहा जाए। तो उसके पीछे कारण है कि देखिए यहाँ राजनीतिक परिदृश्य हो और सामाजिक परिदृश्य हो, लोग जो है एक दूसरे से सीधा-सीधा बात करने में कहीं न कहीं उनको या तो संकोच होता है, लेकिन जब बात करेंगे तो हमेशा पेचीदा बात ही होती है। यही हालत हो गई है पप्पू यादव की। पप्पू यादव जिस प्रकार से अभी राजनीति में बने हुए हैं, बिहार के राजनीति में उसी विवादित बयानों के कारण बने हुए हैं। कभी उनको कांग्रेस अपना देता है, कभी उनको ठुकरा देता है, कभी उनको जिम्मेदारियां मिल जाती है, कभी उनको जिम्मेदारियों से वंचित कर दिया जाता है। हाँ, जब घटक दल कांग्रेस पर दबाव बनाने लगते हैं तो पप्पू यादव किनारे हो जाते हैं, और जब राहुल गांधी आते हैं तो पप्पू यादव को जिम्मेदारी मिल जाती है। लेकिन अब अभी इस बार उन्होंने नया विवादित बयान दे दिया। उनका कहना है कि सीएम नीतीश कुमार जो है उनको बीजेपी मुखौटा बना रही है, और चुनाव के बाद नीतीश कुमार को बीजेपी मतलब उनकी शब्दों में कहें, हटाने को उन्हीं को शब्दों में कहें तो उनका कहना है नीतीश कुमार साफ हो जाएंगे, यानी कि राजनीतिक परिदृश्य से वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। अब देखिए पप्पू यादव ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनका निशाना साधना कि प्रधानमंत्री मोदी उनको लाडले मुख्यमंत्री तक ही सीमित रखे हैं, उससे आगे उनको नहीं बढ़ाना चाहते हैं। इसका मूल वजह वो बताते हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मधुबनी की यात्रा पर आए थे, उसमें चुनावी शंखनाद उसको कह सकते थे, लेकिन उसमें आतंकवादी घटना को लेकर के प्रधानमंत्री काफी क्षुब्ध थे और उसको उन्होंने ज्यादा कुछ ऐलान नहीं किया, जो पैकेज देना था वो देकर के चले गए थे। लेकिन वहां कोई किसी प्रकार के जो मुख्यमंत्री लोग कयास लगा रहे थे, उस समय आपको याद होगा कि इस बार आएंगे तो सीएम के नाम की घोषणा करके चले जाएंगे, पर्दा पर से पटाक्षेप हो जाएगा, मतलब तमाम मुद्दे चल रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री उस समय कुछ बोले नहीं थे, ज्यादा भाषण भी नहीं दिए थे, और ऑपरेशन सिंदूर से पहले उनका कार्यक्रम था और फिर चले गए थे। अब पप्पू यादव इन्हीं चीजों को मुद्दा बना रहे हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को यहाँ पर ठग लिया था, और उनका ये भी कहना है कि प्रधानमंत्री के साथ साथ यानी बीजेपी के साथ साथ नीतीश कुमार के पार्टी के कुछ ऐसे लोग हैं जो बीजेपी से मिले हुए हैं, और उनका चाहते हैं कि नीतीश कुमार को किसी तरह इस चुनाव के बाद मुख्यमंत्री के गद्दी से हटा दिया जाए। देखिए पप्पू यादव नीतीश कुमार के कभी शुभचिंतक नहीं रहे, लेकिन पप्पू यादव को राजनीति की रोटी सेकनी है, अपनी पार्टी जाप को लेकर के वो काफी चिंतित भी है। और बिहार के राजनीति में उनको अभी देखिए जिस प्रकार से वो लोकसभा में कांग्रेस के उम्मीदवार थे और बाद में उनको निर्दलीय होना पड़ा, तो इस स्थिति में देख सकते हैं कि पप्पू यादव की हालत कैसी हो गई है। तो अब पप्पू यादव हमेशा बने रहें, अगर विवादित ही सही लेकिन बयानों के साथ बने रहें, राजनीति में बने रहें, मीडिया में बने रहें, इन तमाम पहलुओं को अगर आप देखेंगे तो यही उनकी मंशा है। वो किसी के शुभचिंतक, वो पप्पू यादव किसी के शुभचिंतक नहीं हो सकते। कभी वो लालू के करीबी हो जाते हैं, कभी वो नीतीश कुमार के शुभचिंतक हो जाते हैं, कभी वो राहुल गांधी के हनुमान बन जाते हैं, कभी वो लेफ्ट की चर्चा करने लगते हैं, कभी वो सामाजिक परिदृश्य बदलने चलते हैं। तो इन तमाम चीजों को देखेंगे तो एक ऐसा नेता जो अभी तक कई बार सांसद रहने के बावजूद भी अपनी वजूद नहीं बना पाया है, यानी राजनीति में उसकी कोई ठौर ठिकाना नहीं है। तो इस स्थिति में पप्पू यादव जिस प्रकार से एक नेरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे थे एनडीए में कि अगर दो किसी प्रकार से इनका जो है, उनकी मंशा ये है कि किसी तरह एनडीए में बिखराव आ जाए, और इन चीजों को लेकर के वो इस प्रकार के विवादित बयान दे रहे हैं। जब जदयू के एक नेता से बात हुई, उनसे पूछा गया कि भाई पप्पू यादव ऐसा बयान दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि उनकी पहले अपनी क्या औकात है, वो हैं कहाँ और पप्पू यादव है कौन। ये बात एक बार आरजेडी के नेता ने भी कहा था कि पप्पू यादव है कौन। तो पप्पू यादव अपनी या तो पहचान बनाने की बात कर रहे हैं, जानता उनको सब है, लेकिन राजनीतिक रूप से क्या उनको आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया था। इन तमाम चीजों को अगर देखिए तो पप्पू यादव के लिए बड़ी समस्या होने वाली है। और पप्पू यादव जिस प्रकार से विवादित बयान दे रहे हैं और जिस प्रकार की नैरेटिव बनाने की कोशिश करके जनता के बीच में बने रहना चाहते हैं, वो अब समय बदल चुका है। जो ताजा सर्वे आया उसमें नीतीश कुमार की पॉपुलरिटी को देखेंगे तो युवाओं में भी 28% युवाओं की वो पसंद है, और 42% उसमें तेजस्वी यादव आते हैं, और लगभग 60% चिराग पासवान आते हैं, 2% सम्राट चौधरी आते हैं। तो 28 में अगर 9 जोड़ दीजिएगा तो आप समझ जाइए, लगभग 39% के आसपास यही चला जाता है। तो इस 38 39 चला जाता है, 37 38 यही स्थिति बनती है लगभग। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो इस स्थिति में क्या कह सकते हैं, नीतीश कुमार की लोकप्रियता कम हो गई है, और महिलाओं में देखिए तो सबसे लोकप्रिय नीतीश कुमार है, तेजस्वी यादव उसके आसपास भी नहीं। तो इस नैरेटिव बनाने से क्या मिलने वाला है। अगर अभी बात करें बिहार के जितने भी मीडिया गलियारे में जितने भी चर्चा है, तो उसमें तो ये बात हो रही है कि नीतीश कुमार दोबारा जो है फिर कम बैक कर रहे हैं, और सबको पता है कि सीएम किसको बनना है। तो इस प्रकार के नैरेटिव बनाने से क्या मतलब बनता है पप्पू यादव को, या उससे उनको क्या मिलने वाला है,
कुछ तो ऐसाओं को दिखा होगा कि जिसके बदले उनको कुछ पारितोषिक मिल जाए, कुछ ऐसा गिफ्ट मिले कि अगर ऐसा हम बोलते हैं तो लगेगा कि नहीं पप्पू यादव बड़े ही जमीनी कार्यकर्ता हैं और जमीन पे काम कर रहे हैं और पार्टी को ऊपर उठाने की बात कर रहे हैं। तो ये जाप के लिए हो सकता है, लेकिन कांग्रेस के लिए बैकफायर हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस को इससे घाटा होने वाला है, कांग्रेस को इससे मुनाफा नहीं मिलेगा। क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस की खुद की स्थिति महागठबंधन में बेचैनी वाली हो गई है और जिस प्रकार से तेजस्वी यादव घास नहीं डाल रहे हैं, वो खुद थर्ड फ्रंट की बात कर रहे हैं, तो इस प्रकार के बयान जो पप्पू यादव कांग्रेस के नाम ले करके पानी पी करके बोल रहे हैं कि कांग्रेस मुझे जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए मैं निकला हूं, तो जिम्मेदारी निभाते निभाते कहीं कांग्रेस जो अपनी इस बार नैया खेवने की बात कर रही है, कहीं उसको बीच मझधार में ही ना डुबा दे पप्पू यादव। तो हो सकता है कि शायद कांग्रेस की नजर इन चीजों पर जाए और पप्पू यादव को शांत करने की वो कोई ना कोई तो भूमिका जरूर, कोई ना कोई उपाय जरूर निकाले। अगर इस प्रकार के उपाय नहीं निकाला गया और पप्पू यादव इसी तरह बेलगाम अगर गलत नेगेटिव बनाते रहे तो इससे उससे पार्टी को काफी घाटा होने वाला है।